आज की कहानी है वादा। अभिषेक अपना सामान पैक कर रहा था, साथ ही अपनी पत्नी साधना को प्यार से समझा रहा था, क्योंकि उसकी शादी के मात्र 2 दिन बाद ही जाने की तैयारी देखकर साधना रो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही हेड ऑफिस से फ़ोन आया था कि सभी फौजियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई है। अभिषेक ने साधना से कहा, तुम परेशान मत हो और रोना तो बिल्कुल भी नहीं, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। साधना रोते हुए बोली, आप ऐसे अचानक जा रहे हो, अभी तो मेरी आपसे ठीक से बात भी नहीं हुई थी, पता नहीं फिर कब आओगे। अभिषेक ने उसके सर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए कहा, तुम एक फौजी की बीवी हो, तुम्हें इस तरह से रोना बिल्कुल शोभा नहीं देता। एक फौजी तभी लड़ाई के लिए खुशी खुशी सेना में जा पाता है जब उसके माँ बाप, भाई बहन, उसकी पत्नी और बच्चे सब उसका साथ देते हैं। और यह भी सही है कि एक फौजी के त्याग में सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका परिवार उस त्याग में शामिल होता है। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, माँ है, छोटी बहन है, तुम उनसे बातें करना, उनका ख्याल रखना और मेरा इंतज़ार करना। साधना ने अभिषेक की तरफ आंसू भरी निगाहों से देखा, फिर बोली, उनकी चिंता मत कीजिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी कीजिएगा, लेकिन कृपया जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। इतना कहते कहते ना चाहते हुए भी जोर जोर से रोने लगी। और अब अभिषेक उसे फिर से समझाने लगा। इसी तरह बातें करते सुबह हो गया। अभिषेक जाने के लिए तैयार हो गया। अपनी माँ के पैर छुए तो वो भी रो पड़ी। फिर बहन की रुलाई सुनकर उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, पगली, रोना मत, तू तो मेरी बहादुर बहन है, इन सबको तुझे ही संभालना है। छोटी बहन रोते हुए अभिषेक के गले लग गई। फिर अभिषेक अपनी पत्नी के पास आया और बोला, अब जा रहा हूँ और वादा करता हूँ कि जल्दी ही आऊँगा, ख्याल रखना अपना। उत्तर में साधना के आंसू निकल पड़े। कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन मारे रुलाई के कुछ बोला नहीं गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। अभिषेक अपनी जीप में बैठा, उसने सबकी तरफ देखा और उदास मन से चला गया। उसके जाने के बाद सब तरफ खामोशी फैल गई। साधना अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर तक रोती रही। फिर खुद ही अपने आप को समझाया, बाहर आकर ननद और माँ के पास बैठ गई। इसी तरह दिन बीतते गए। कभी कभी फ़ोन पर अभिषेक से बात हो जाती तो ठीक है, नहीं तो अभिषेक की फ़ोटो से बातें करती। कभी रोती, कभी फ़ोटो में अपने पति को समझाती, कभी ननद के पास जाकर उससे बातें करती और ननद भी अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती। साधना अपनी सास की अच्छे से ख्याल रखती और सेवा भी करती। उसके सोने पर ही अपने कमरे में आती। एक दिन अचानक साधना की तबीयत बिगड़ गई। उसकी ननद निधि डॉक्टर को बुला लाई। कुछ देर चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए साधना से कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। यह सुनकर साधना के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। निधि और उसकी माँ भी दोनों खुशी से खिल उठी, लेकिन साधना पल भर में उदास हो गई, क्योंकि इस खुशी के मौके पर उसका पति उसके पास नहीं था। इतनी अच्छी बात अपने पति से करना चाहती थी, लेकिन कैसे? उसने फ़ोन भी लगाया था, लेकिन अभिषेक से बात नहीं हो सकी। फिर वह पूरी रात जागती रही और अपनी डायरी में अपने दिल का हाल पूरा लिखती रही। और अब तो इसी तरह रोज़ रोज़ वह अपने मन की बात को डायरी में लिखती जाती। फ़ोन पर कभी कभी अभिषेक से बातें होती, लेकिन पूरी बात नहीं कर पाती थी। सारी बातें अपने मन में समेटे थी। अब अक्सर वो अकेले में अपने आने वाले बच्चे से भी बात करती रहती। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसके अंदर अभिषेक से मिलने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। 9 महीने बीत गए और आज वह दिन था जब साधना प्रसव पीड़ा से करा रही थी। घर से अस्पताल काफ़ी दूर था, इसीलिए पहुंचने में उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। निधि और सासू माँ उसके पास बैठी थी, लेकिन साधना की आंखों में एक इंतजार था, क्योंकि इस समय हर औरत अपने पति का साथ चाहती है। हर आहट में लगता कि शायद अभिषेक आ गया है, क्योंकि अभी तो 2 महीने पहले ही 2 दिन पहले ही अभिषेक से बात हुई थी। तब उसने कहा था कि छुट्टी अप्रूव हो गई है और वह उसके पास समय से पहुंच जाएगा, मगर वह अभी तक नहीं आया। नर्स साधना को लेबर रूम में लेकर गई, जहां बच्चों का जन्म होता है। वह दर्द से तड़प रही थी, लेकिन इस दर्द से बढ़कर पति के ना आने का दर्द था। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और मन ही मन आने वाले बच्चे से बात करने लगी। तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आओ, फिर हम दोनों एक साथ उनका इंतज़ार करेंगे और दोनों मिलकर उनसे लड़ेंगे। और ये सोचते ही उसके होठों पे मुस्कान आ गई। अचानक उसका दर्द बहुत तेज हो गया
और कुछ पलों में उसका बच्चा उसके सामने था। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। वह मुस्कुरा पड़ी और बोल पड़ी, एक और सैनिक आ गया। पास में खड़ी नर्स ने सुन लिया। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम एक सैनिक की पत्नी हो, तुम दोनों को सैल्यूट। पति बॉर्डर पर पहुंचकर लड़ रहा है और पत्नी यहाँ अकेले सारे संघर्ष से लड़ती है, फिर भी हार नहीं मानती। साधना के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी निधि सासू माँ के साथ अंदर आते हुए बोली, भाभी मुबारक हो और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुआ बनाने के लिए। सासू माँ भी अपने पोते को देखकर बहुत खुश हो गई। फिर साधना की तरफ देखते हुए बोली, बहू तुम ठीक तो हो? साधना उदास स्वर में बोली, माँ जी सब ठीक है, मगर ये भी आते तो बहुत खुशी होती। तभी निधि जो बाहर चली गई थी, तेज कदमों से आते हुए बोली, भाभी आपकी खुशी पूरी हो गई, भैया आ गए हैं। क्या सच? कहाँ हैं? साधना खुशी से चहक कर बोली, बाहर हैं, अभी जब आपको रूम में शिफ्ट किया जाएगा तब वो मिलेंगे। नर्स ने यहाँ आने से मना कर दिया है, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ सकते। थोड़ी देर बाद वो अपने बेड पर आई तो अभिषेक पहले से वहाँ था, जिसे देखकर साधना का चेहरा खुशी से खिल उठा, मगर आंखें बरसने लगी। अभिषेक भी कुछ बोल पाने में खुद को असमर्थ पा रहा था। बस मुस्कुराते हुए उसने साधना का सिर सहलाने लगा और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। जितना दुखी एक फौजी होता है अपने परिवार से दूर रहकर, उतना ही दुख परिवार भी उठाता है। कोई अपने बेटे के लिए, तो कोई अपने भाई के लिए, तो कोई अपने पति के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।